চ্যানেল গাইস। তো আজকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এরকম ড্রেসে রাত্রেবেলা হঠাৎ আমি কোথায়, রাইট? তো গল্পটা হচ্ছে ঠিক 2 ঘন্টা আগে শুরু হয়েছে, এখন বলে বোর করবো না, রাস্তাতে বলবো। তো আমি যাচ্ছি দেওঘর ভায়া সুলতানগঞ্জ যাবো, জল ওঠাবো, ওখান থেকে দেওঘর যাবো অ্যান্ড দেওঘর থেকে ফির আসানসোল রিটার্ন। তো রাইট নাও আমি এখন হাইওয়েতে আছি, আসানসোলেই জাস্ট জুবলি ক্রস করে উঠেছি, এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। সো যাচ্ছি বাইকে, আমি আছি, আমার সাথে একটা দাদা আছে, দুজন মিলে যাচ্ছি বাইকে, नॉर्मल बाइक डिस्कवर 135। सो फाइनली हम लोग फर्स्ट स्टॉपेज लिए। 31 किलोमीटर यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है देवघर, तो 83 किलोमीटर अप्रॉक्स लगभग उसी हिसाब से हम लोग गाड़ी चलाए। फर्स्ट स्टॉप अभी बैठे हुए खाना वाना खाएंगे, रोटी वेज तड़का ऑर्डर किए हैं। खाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे देवघर, फिर वाया देवघर होकर हम लोग जाने वाले हैं सुल्तानगंज, साथ में भैया हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टॉपेज मारे थे बैद्यनाथ लाइन होटल पे, जो कि देवघर से 31 किलोमीटर पीछे है। तो यहाँ से निकलना है, अभी हम लोग निकलेंगे। हम लोग खाना वाना खा लिए, रोटी तड़का वेज 95 रुपीज़ में हम लोग को लिपट गया, चाय वाय पानी लेके। चलिए चलते हैं रास्ता में, अब देवघर पे रुकना है। अभी भी हम लोग को 175 किलोमीटर जाना है, सफ़र है, मंजिल है अभी सुल्तानगंज। तो चलिए मिलते हैं। और 94 किलोमीटर है यहाँ से। रास्ता में अरेंजमेंट तो अभी सही दिख रहा है, चौकी वगैरह है, दुकान भी खुला हुआ है काफ़ी सारा, देख ही रहे हैं आप। ये बंद हो चुका है। ये अपना बाइक मैंने आसनसोल से ही इस पे तेल डाल लिया था। सो फाइनली हम लोग अभी निकल रहे हैं, 3:16 टाइम हो रहा है। सो चलते हैं यहाँ से। हम लोगों को कोशिश यही रहेगा कि जितना भी हम लोग टान सके टानेंगे सुल्तानगंज के लिए। अगर कहीं ब्रेक लेते तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो ओके चलिए चलते हैं। जो भी बम पैदल आते हैं सुल्तानगंज से बाबा की नगरी की तरफ बढ़ते हैं, ये रास्ता में तो कांवर कुछ इस तरीके से रखा जाता है, कांवर को नीचे नहीं रखा जाता है। और ये आप देख ही रहे हैं, अभी सब बम जो है रेस्ट ले चुके हैं, अभी उठ के नहा के वो पूजा वगैरह करके फिर कांवर चढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बैठे हुए हैं, भैया आराम चाय का मज़ा ले रहे हैं। अब भैया चाय कैसा है? बहुत बढ़िया चाय। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। उनको पैर में कीड़ा काट लिया है, तो अरुण बम यहाँ बैठे हुए हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सुबह का 6:30 बजे सुल्तानगंज, गंगा के घाट पे हैं हम लोग। अभी जाएंगे नहाएंगे, उससे पहले कुछ सामान हम लोग को लेना है जिसमें हम लोग पानी लेंगे, लोटा वगैरह। तो चलते हैं, गाड़ी हमने दी है। ये कांवरिया का भीड़ आप देख रहे हैं सामने, ये गंगा घाट। ये 20 रुपये पीस है। गंगा घाट का दृश्य कुछ ऐसा है।
हमने पानी भर लिया, संकल्प करा लिया, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 7:30। हम लोग फिट देखिएगा गिर ना जाए राइट से। हाँ तो चलिए चलते हैं, अब रास्ता में जाएंगे, कहीं रेस्ट लेंगे, उसके बाद बात होगा। तो अभी हम चाय वाय पिए, थोड़ा सा रेस्ट किए, क्योंकि कल से रात से मैं कंटिन्यू बाइक ही चला रहा था। अभी भैया को मैं देने वाला हूँ, देखूँ क्या होता है। और सुबह तक घाट तक कंटिन्यू बाइक ही चलाया भाई, बस वो डिनर के लिए रुका था एक जगह। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, इसके बाद जाना है सुइया पहाड़, वहाँ पर थोड़ा सा स्टे करेंगे, व्यू वगैरह देखेंगे, कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ लेंगे, उसके बाद सीधे और एक स्टॉपेज देंगे और फिर चलेंगे बाबा धाम। और ये जो पूरा ट्रिप है, ये ट्रिप टोटल 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर तक ट्रिप है, राउंड ट्रिप। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग 250 किलोमीटर प्लस चल चुके हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, अभी भी रास्ता बहुत बाकी है। एंड ट्राई करेंगे रात तक हम लोग आसनसोल घुस जाएँ। पबजी लवर, हमने बाइक यहाँ पर पार्क किया था और बाइक में हमने कुछ झंडा समिति के भैया लोगों ने बांध दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी को। पानी हमने यहाँ बांध लिया है बैग लेके। तो ये रास्ता जो देख रहे हैं ये है वाहन के लिए, वाहन से आप जा रहे हैं तो ये रास्ता, और ये जो साथ में आप देख रहे हैं कच्चा रास्ता, ये रास्ता से जो भी कांवरिया पैदल जा रहे हैं उनके लिए है। तो हम लोग इसी रास्ता से जा रहे हैं। लगभग आपको कुछ कुछ जगह पे ही डिस्टेंस मिलेंगी, नहीं दिखेंगे, बाकी ऑलमोस्ट आपको दिखते रहेंगे बीच बीच में। और ये नियम है, जितने बार भी हम लोग बैठेंगे या रेस्ट करेंगे तो बाबा को जगाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शिव का हूँ शिव मेरे हैं, और क्या मांगू पीछे बैठ के, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तो दुकान सारे उठने लगे हैं, क्योंकि भादो मास पड़ चुका है बंगाली का। अभी हम लोग का 15 तारीख तक सावन है, उसके बाद सावन ख़त्म हो जाएगा। और बाकी ये जो देख रहे हैं आपको कंटिन्यू दिखते रहेंगे दुकान, सब बाइक बम। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए बाबा का नगरी देवघर बैद्यनाथ धाम पे। और अभी अपने गाड़ी पार्क कर दिया है और अभी जाएंगे शिव गंगा के ओर। उसके बाद थोड़ा सा हाथ पैर धोएंगे, क्योंकि हम तो फ्रेश ही हैं, सुबह नहा के निकले थे, कुछ खाना भी नहीं खाए, पूजा के बाद ही खाना है। तो ठीक है, चाय वगैरह पिए थे, देखते क्या करना है। लाइन में लगना है, अभी लाइन तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। चलिए देखते क्या होता है। बोलना है कुछ, बोल दीजिए। शिव गंगा में डुबकी लगा लिया हम लोग। अब चले बाबा के दरबार में लाइन लगने के लिए, पैसा पानी उठाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं लाइन कितना है। बोल बम बोल बम बोल बम।
देवघर में अभी हम लोग पानी चढ़ा लिए बाबा को। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अगर देवघर आए और यहाँ से बासुकीनाथ ना जाए तो बोला जाता है कि कितना टाइम हुआ? टाइम अभी 4 बज रहा है। बोला जाता है कि अपना जल चढ़ावा कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए, बाबा को तो चढ़ा लिए, अब चलते हैं बासुकीनाथ, वहाँ जल चढ़ाएंगे, जो कि यहाँ से 59 किलोमीटर दूर है। ट्राई करेंगे जितना कोशिश कर सके टालने का टालेंगे। अभी तक हमने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया, सुबह से फास्टिंग है दोनों, चाय वगैरह 1 कप पिए थे, बस वही है। अब हम लोग थोड़ा कुछ सेवा करेंगे। देवघर से निकल के बासुकीनाथ के रास्ते पे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे दिखेंगे। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ का नाम है त्रिकुट पहाड़। हमने यहाँ कुछ वक्त बिताया और फिर हम बढ़ चले बासुकीनाथ की ओर। कुछ देर चलने के बाद ही आपको रास्ते में एक बड़ा सा मार्केट दिखेगा और ये मार्केट फेमस है पेड़ा के लिए। तो हमने यहाँ पर गाड़ी रोका और हम दुकान ढूंढने लगे। कुछ देर के बाद हमें हमारी फेवरेट वाली दुकान मिल गई। इस दुकान पे आपको पेड़ा 360 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलता है, जो कि मार्केट की अदर्स दुकान से 100 रुपया ज़्यादा है। पेड़ा लेने के बाद हम निकल चले बासुकीनाथ की ओर और कुछ देर चलने के बाद ही हमें बासुकीनाथ बाबा की मंदिर की दर्शन हुई। ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये बाबा का मुख्य द्वार है, जहाँ पर हमारे फौजी भाई तैनात खड़े हैं। तो अभी बासुकीनाथ बाबा का दर्शन हो गया और हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से घर के लिए। रवाना देंगे, बीच में कहीं रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। बहुत ही भीड़ है और मार्केट बहुत ही बड़ा है भाई। अचार वगैरह बहुत कुछ है, मैं डाल दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो। अभी टाइम हो रहा है शाम का 6 बज रहा है। उम्मीद करता हूँ 11-12 बजे तक घर घुस जाऊँगा। ये वाला 10 रुपया कर दिया तो। अभी रात का समय हो रहा है 9 और हम लोग जामतड़ा क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से आसनसोल और 40 किलोमीटर है, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश चालू हो गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अभी बैठे हुए, मेरे पास तो रेनकोट है मगर भैया के पास रेनकोट है नहीं, तो वेट करना पड़ेगा। अभी जब तक बारिश नहीं रुकता तब तक कुछ कर नहीं सकते। सो फाइनली 550 किलोमीटर का जर्नी ख़त्म। कल रात को 10 बजे हमने शुरू किया था, आज रात 10 बजे मैंने ख़त्म कर दिया। मतलब और बारिश हो रहा था, उसके वजह से रुकना पड़ा, वरना और जल्द पहुंच जाते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 10 बजे आसनसोल इन किया हम लोग, तो 8:30 तक होप था आ जाने का। तो कोई नहीं, चलो जो भी होता है सही होता है। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा, तो आप लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ए अनन्या, कहाँ पढ़ता है तुम?